क्या मेगास्थनीज? तो सुनो, मेगास्थनीज के बारे में जानना चाहते हो। मेगास्थनीज एक उत्कृष्ट प्रकार का व्यक्तित्व था। भारत के इतिहास में उनका नाम चिरस्मरणीय रहेगा। मेगास्थनीज के बारे में वो एक उत्कृष्ट प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान एक दूत के रूप में हुई है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। उसे सेल्यूकस ने अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा, इंडिका नामक पुस्तक में उसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ के भौगोलिक पर्यावरण, यहाँ के सामाजिक दशा, धार्मिक आस्था एवं राजनैतिक और प्रशासन के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है। इसके गर्भ में जब जाते हैं तो यह स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि वह एक अध्ययनशील व्यक्ति और भारत का जो उन्होंने वर्णन किया है वह अन्य जगह बहुत कम देखने में मिलता है। तो मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा वह इंडिका नाम के पुस्तक में लेखबद्ध तो प्रस्तुत किया ही, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के आकर्षक सामाजिक व्यवस्था का भी उत्कृष्ट प्रकार से वर्णन किया है। और बोलो क्या? हाँ ठीक है। महाभारत के लेखक कौन था? तो पहले महाभारत के बारे में जानो। महाभारत का संबंध तो महर्षि व्यास से बाद में है, लेकिन पहले महाभारत की मूल कथा के रचयिता के बारे में जान लो। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। भाट सारथी को सूत सौद्रुघुकार तो सूत कहा जाता था। वे क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों को काव्य रूप में प्रस्तुत करते थे। मूल महाभारत के आरंभ में जब देखोगे तो उसमें 10,000 से कम श्लोक था और बाद में वह ऐसा माना जाता है जो 1,00,000 से भी अधिक हो गया और बाद में इसके रचयिता महर्षि व्यास बने। और महर्षि व्यास तो तुम जानते हो कि वह बहुत सारे वेदों की भी रचना की है और वह भारत के बिल्कुल पवित्र नदी विश्व में जिसको कि जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता है, वह सिंधु नदी के तट पर बैठ कर किए थे। और आगे अच्छा नहीं, महाभारत युद्ध के बारे में जानोगे तो जान लो। जो महाभारत युद्ध जो है सो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था और भारत का सबसे बड़ा युद्ध यह साबित हुआ। वैसे तो यह 18 दिनों तक चला था, लेकिन इसमें बड़े बड़े सारथी धाराशायी हो गए। इसमें कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आदि थे और पांडव की तरफ से 5 पांडव, अभिमन्यु, घटोत्कच आदि थे। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और इसमें पांडवों की विजय हुई है और कौरवों की हार हुई है। यह भी एक जानने वाली बात है कि पांडव सदैव न्याय के साथ थे, जबकि ये जितने कौरव थे वह हमेशा अन्याय के साथ थे। तो यही इसकी मुख्य बातें हैं। ठीक।